देखिए निवेश क्या है, निवेश। आज आपका क्लास दूसरा है, जो वैश्वीकरण का चैप्टर चल रहा था, वैश्वीकरण का दूसरा क्लास आज चल रहा है। वैश्वीकरण में हम बता देते थे आपको निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। इसके बाद आता है आपका निवेश। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। खास तौर पर देखे होंगे आप लोग कि बड़े बड़े कंपनियां जो है अपने पूंजी को एक से दूसरे जगह स्थानांतरित करके वहां पर अपना कल कारखाना लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे भूमि, पहले जमीन खरीदेगा, फिर भवन बनाएगा, फिर मशीनरी पार्ट पुर्जा बैठाएगा, अन्य उपकरण की काम करेगा, कुछ खरीद बिक्री भी करेगा। उसमें जो व्यय होगा वह क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। मुख्य रूप से निवेश उद्योगपति लोग करते हैं। अब गरीब लोग चाहे करना तो संभव नहीं हो पाएगा, तो गरीब के हाथों में ये सब काम संभव नहीं है। हाँ लेकिन है, उसके लिए कुछ शर्त को मंजूरी होना है। जैसे सबसे पहले भूमि की आवश्यकता पड़ती है। निवेश करने के लिए हमको सबसे पहले भूमि चाहिए। भूमि हो गया, फिर भवन चाहिए, भवन बनाएंगे। भवन जब बन गया तो उस पर फिर क्या होगा, मशीन बैठाएंगे, मशीन पार्ट पुर्जा बैठा देंगे, अन्य उपकरण का सामान खरीद बिक्री करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा निवेश हो जाएगा। अब कुछ विदेशी निवेश है। देखिए विदेशी निवेश क्या है। विदेशी निवेश लाइव वाला भी सोचेगा कैसे कैसे कर रहा है तू लोग, बुड़बक सब लेकर है तू सब, होशियारी से काम करेगा तब ना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए क्या कर विदेशी कंपनियां, आपको हम बता दिए थे कि विदेशी कंपनियां जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि अपना प्रोडक्ट को जब कभी भी क्या करता है, एक देश से दूसरे देशों में भी क्या करता है, लगाता है, वह क्या होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे बताते हैं कोका कोला, थम्सअप, बहुत सारे चीज। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, लिखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश कहलाता है। जब कोई भी कंपनी क्या करेगा, अपना मुख्य जो है पूंजी को विदेशों में लगाएगा और वहां पर क्या करेगा, तरह तरह के कल कारखाना खोलेगा, कुछ वस्तुओं का उत्पादन करेगा। एक खास तौर पर किया जाता है अधिक से अधिक लाभ कमाने की, लाभ कमाने हेतु किया जाता है। क्यों किया जाता है विदेशी निवेश, लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है। और हम लोग भी लाभ कमाने के लिए ही ना कर रहे हैं। हाथ फ्री रहेगा तो बात भी फ्री रहेगा। कुछ बातें आता है वैश्वीकरण को बढ़ावा कैसे मिले। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे बातें आता है, जैसे प्रौद्योगिकी केंद्र, उसके बाद क्या कहता है, बाजार का होना, बाजार का भी होना जरूरी है। बाजार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगा कि नहीं। प्रौद्योगिकी, सूचना जनसंचार, प्रौद्योगिकी होना चाहिए, यातायात की सुविधा भी होना आदमी को चाहिए कि नहीं। अगर ये सब नहीं होगा तो हमारा वैश्वीकरण संभव नहीं है। देखिए वैश्वीकरण के कुछ बातें हैं। देखिए वैश्वीकरण को बढ़ाने वाले कुछ कारक हैं। जैसे देख सकते हैं वैश्वीकरण को बढ़ाने वाला कारक, सबसे पहले प्रौद्योगिकी।
प्रौद्योगिकी होना चाहिए ताकि अच्छा खासा उत्पादन हो। प्रौद्योगिकी के मामले में काफी विकास किया जा सके और प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से उन्नति करने के लिए भी हमको कुछ सारे शर्त का मंजूरी करना पड़ता है, जो वैश्वीकरण को क्या करता है, बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात आता है जनसंचार, जनसंचार या मीडिया कहिए, मीडिया। अभी तो मीडिया आप लोग जानबे करते हैं मीडिया में क्या क्या हो रहा है। तो जनसंचार जो है एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, बातों को पहुंचाता है। खास करके देखिएगा कि गांव में छोटी छोटी बातों को तुरंत वायरल कर देता है। अगर मान चलो कि किसी का झगड़ा झंझट हो जाए, खास करके झगड़ा झंझट रह जाए फेसबुक या प्यार वाला, इंस्टाग्राम प्यार वाला, तो वो तो हाईलाइट हो जाता, कब पता ही नहीं चलता। अब मीडिया वाला भी जाके वही सबके मुंह में कहेगा कि बताइए आपको क्या हो गया। अभी हाल फिलहाल ही आप लोग देख रहे थे मालती चौहान का वायरल हो रहा था पूरा, हमारे एक एसडीएम ज्योति मौर्य, मतलब रोज यूपी में कुछ ना कुछ खल रहा है। खाली यूपी में नहीं, बिहार में भी हो रहा है। सबका केंद्र कौन बना हुआ है, जनसंचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जनसंचार से क्या हो रहा है, हमको सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद आता है यातायात सुविधा, यातायात सुविधा। यातायात सुविधा में क्या क्या आएगा, गाड़ी घोड़ा, गाड़ी भी होना चाहिए, सड़क भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, गाड़ी वाहन सड़क मार्ग, सड़क मार्ग भी हो सकता है। यातायात जल मार्ग से भी होता है, जल मार्ग से। उसके बाद रेलवे, अभी तो रेलवे घाटा में ही जा रहा है। रेलवे सबसे ज्यादा फायदा गया था 2004 से 2009 में, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे, तो बहुत सारा रेलवे को उसमें फायदा दिलाए थे। तो ये सब हमको देखने को मिल रहा है। यातायात की भी सुविधा होना काफी क्या है, अहम रखा जाता है। उसके बाद विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश भी अपने आप पर एक अहम भूमिका रहता है। विदेशी निवेश क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सब जो है विदेश में भी अपना क्या करता है, प्रोडक्ट को बेचता है और लगाता है। व्यापार में कुछ अवरोध भी उत्पन्न होता है, जैसे कि टैक्स देना, टैक्स नहीं देगा तो दूसरा देश के सरकार कहेगा सामान बेचने नहीं देंगे, तो अब क्या करेंगे, हम लोग को टैक्स वहां पर भरना पड़ेगा। जैसे पेठिए पर जाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, टैक्स। अब एक आता है विश्व व्यापार संगठन में विश्व भर के व्यापारी आते हैं। विश्व व्यापार में खास तौर पर विदेशियों का आवागमन ज्यादा होना, और विदेशी तो क्या कर रहा है, तो करता है क्या कि विदेशी लोग जो है दिखाता है कि हमारा जो वस्तु आयात निर्यात कितना मात्रा में हो रहा है, यह भी देखा जाता है। और ये भी इसमें मायने रखता है कि हमारा वस्तु का जो खपत है, खपत किस रूप में हो रहा है, उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान में रखा जाता है। तो गुणवत्ता अगर नहीं ध्यान में रखा जाए तो यह काम संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए विश्व व्यापार संगठन में वस्तु का गुणवत्ता, लॉन्ग लाइफ, मतलब दीर्घकालीन चले, लंबे समय तक टिकाऊ हो। जैसे आप लोग कुछ कपड़े खरीदते हैं, शर्टें खरीदते हैं, तो ज्यादा दिन टिके, जाके तुम्हारे अच्छा बात मारते हैं दुकानदार से कि वो कम में पैसा, अच्छा सामान दीजिए। ऐसा आप लोग करते हैं बाजार में जा करके। तब बात आता भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत में वैश्वीकरण क्यों, भारत भी आज वैश्वीकरण के मामले में काफी आगे निकल चुका है। उदारीकरण और निजीकरण, उदारीकरण प्लस निजीकरण, ये दोनों बातें जो है भारत सरकार 1900
1991 में अपनाए थे। कब अपनाए थे? 1991 में। 1991 में जब भारत सरकार अपनाए थे उदारीकरण और निजीकरण, वैश्विक स्तर पर अपनी उत्पादित वस्तुओं को विदेशी बाजारों में बेचा जाए और उसकी गुणवत्ता का भी पहचान हमने करवाया था कि जैसे हमारे भारत का जो भी सामान का उत्पादन करता उसका क्या आय है, क्या उससे लाभ हो रहा है, लोगों को इससे क्या क्या मुनाफा जा रहा है, ये सारे बातों देखा गया। कहां पर? भारत के बाजारों में। भारत में भी विश्व बाजार है। मुंबई का नाम सुने होंगे, आज उसको बंबई को बदल करके मुंबई लोग कह रहा है, अर्थात महाराष्ट्र माया नगरी। लोग वहां पर बम्बई जाते हैं अपना जिंदगी बनाने के लिए। वहां पर कोई किसी को कहता कुछ नहीं है, आप स्वतंत्र है, आपको जैसे जीना है वो आप जानिए। ये देखा जाए खास तौर पर कहां पर? विश्व व्यापार संगठन के तहत आता है। और भारत में वैश्वीकरण बहुत सारा हो रहा है, विदेशी कंपनी भी आ रहा है।